अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने कर दिया है दूध का दूध और पानी का पानी और वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि उनकी लीडरशिप में कौन गद्दार है और कौन उनसे वफादार है। तो ये कहानी क्या है, सवाबी जलसे में लाहेमल का ऐलान क्यों नहीं हुआ, जो मैंने आपको अपना एक तज्जिया दिया था और जो आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू है, ये दोनों चीजें आप देख लीजिएगा और फिर थोड़ी सी मुझे दाद भी दे दीजिएगा। तो बहरहाल इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। उसके बाद जी आज एक और आपको बताएंगे कप्तान का विजन, जो उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में चीजें बेहतर करने के लिए कुछ इकदाम किए थे, उसको ये हुकूमत भी कहीं ना कहीं एक्नॉलेज करने पर मजबूर है। हालांकि उस वक्त ये बयानियां बनाते थे कि ये ना अहल खान है, लेकिन ये कैसा ना अहल खान था कि जिसके मंसूबे जो है अब आप खुद कॉपी कर रहे हैं। तो इसके ऊपर जरा तफसील से बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जी एक अहम फोन किया है और ये राब्ता किससे हुआ है और किस बारे में हुआ है ये भी आपको बताएंगे। और आज मंसूर अली शाह साहब ने एक अहम मुकदमे की समाअत करते हुए कुछ बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी इमरान खान साहब की बात करेंगे। अडयाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हुई और इस समाअत के दौरान इमरान खान साहब के वकला भी गए और सहाफी भी गए। और इस दौरान सहाफी ने खास तौर पर इमरान खान साहब से ये सवाल किया कि जनाब आली, सवाबी जलसे में ऐलान नहीं किया गया किसी तारीख का, ना कोई लॉन्ग मार्च का, तो उसके बाद कारकुन भी बड़े मायूस हुए हैं और क्यादत के ऊपर भी बड़ी तनकीद हुई है। तो जिसके बाद इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर यह बात कही कि जो उनकी इस वक्त लीडरशिप बाहर मौजूद है वो पूरा एतमाद करते हैं अपनी इस लीडरशिप के ऊपर। और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अभी जो लॉन्ग मार्च का ऐलान है या जो उसकी फाइनल डेट है उसकी अनाउंसमेंट मैं खुद करूंगा, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा कि आइंदा चंद रोज में ये डेट मैं खुद अनाउंस कर दूंगा। ये भी उन्होंने बताया कि उसकी वजह क्या है जो अभी तक अनाउंस नहीं की। तो उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि प्रॉपर एक तैयारी के साथ ये फाइनल कॉल की जो डेट है अनाउंस की जाए, क्योंकि इसके बाद फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उस वक्त फिर हम जब निकलेंगे तो फिर हम अपने मुतालिबात को मंजूर कराए बगैर वापस नहीं जाएंगे, ये इमरान खान साहब ने कहा। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने अभी उसमें थोड़ा वक्त जरूर लिया हुआ है, लेकिन ये इतना ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन ये वक्त सिर्फ तैयारी के लिए है। और इमरान खान साहब कहते हैं कि जब ये फाइनल कॉल दी जाएगी तो फिर उस वक्त इमरान खान साहब के जितने भी MPAs, MNAs, टिकट होल्डर्स, सूबाई अहदेदार और जो शहरों के जिले अहदेदार वगैरह, ये सब उस वक्त तक मोबिलाइज करें लोगों को और फिर इकट्ठे एक साथ जो है उस दिन जिस दिन इमरान खान साहब डेट अनाउंस करेंगे तो फिर एक लॉन्ग मार्च होगा। और इमरान खान साहब के आज के स्टेटमेंट से तो ये भी नजर आ रहा है कि इसका मतलब है कि धरना भी होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि फिर हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे मुतालबात मंजूर ना हो। और मुतालबात उन्होंने 3 मुतालबात जो हैं वो दोहराए हैं। पहला उन्होंने कहा है कि मुल्क में आईन की बहाली, दूसरा उन्होंने कहा है कि जो उनका मैंडेट चोरी किया गया है वो वापस किया जाए, और तीसरा तमाम सियासी कैदियों की रिहाई। तो ये 3 मुतालबात जो बहुत शुरू में भी इमरान खान साहब कहते थे, ये मुतालबात 3 उन्होंने दोबारा से दोहरा दिए हैं और उनका कहना है कि जब तक ये तीनों काम नहीं होंगे फिर हम वापस नहीं लौटेंगे। तो ये वाज़ेह तौर पर आज इमरान खान साहब ने अपना जो लाहेमल है वो बताया है। लेकिन इससे जो एक बड़ा अहम मामला मसला हल हुआ है वो ये कि जो मौजूदा लीडरशिप के ऊपर एक तनकीद बहुत ज्यादा हो रही थी और बहुत से लोग इस बात को डाउट कर रहे थे कि शायद ये लोग अपने तौर पर ही प्लान बदल लेते हैं और इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक नहीं चलते, और इमरान खान साहब ने अगर उन्हें कोई एक स्ट्रैटेजी दी है तो वो उसको फॉलो नहीं करते और अपने तौर पर ही बाहर चीजें जो है वो मैनेज कर लेते हैं, इसलिए कि ये कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है। तो ये सारी जो एक गुफ्तगू हो रही थी पिछले 2-3 दिन से सोशल मीडिया के ऊपर और अदरवाइज भी एक नैरेटिव ये होता है, तो इसके ऊपर आज इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर ये एक अपना स्टेटमेंट दिया है कि इस क़यादत के ऊपर उन्हें पूरा इत्मीनान है। अब ये सहाफी के थ्रू भी आ चुकी है गुफ्तगू बार, और खुद सलमान अकरम राजा साहब ने भी ट्वीट किए हैं और उन्होंने भी कहा है कि ये नामुमकिन है कि इमरान खान साहब हमें कोई हिदायत दें या हमें किसी चीज का पाबंद करें और हम उस चीज से इनहराफ करें, ये मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, एक बात जो मैंने अपने सवाबी जलसे के दिन जो अपना व्लॉग किया था उसमें आपके साथ तज्जिया शेयर किया था, तो मैंने आपसे एक बात कही थी, आपको याद होगा कि कारकुन अपनी जगह मायूस हैं और उनकी मायूसी बिल्कुल बजा है अपनी जगह पे, वो ठीक है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि आज जाएंगे कोई डेट लेके आएंगे, वो नहीं मिली। लेकिन मैंने एक चीज आपको कही थी, मैंने भी यही बात कही थी कि ये मुमकिन नहीं लगता कि इमरान खान साहब कोई डेट उन्हें दे के भेजें और वो इतनी बड़ी डंडी मार जाएं कि बाहर आके डेट अनाउंस ना करें। उसकी वजह यह है कि अब इमरान खान साहब के पास पहुंचता है अखबार भी और दोबारा से लोगों की मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं, साफी अंदर जाते हैं, अगली किसी पेशी पे इमरान खान साहब वाजे कह देंगे, बल्कि कान पकड़वा देंगे। आप मेरे अल्फाज देख लीजिए, मैंने कहा था लीडरशिप को मुर्गा बनवा देंगे अगर उन्होंने एक डेट अनाउंस की और जाके लीडरशिप जो है वो बाहर डेट अनाउंस ना करे। ये मैंने आपसे बात कही थी। तो इमरान खान साहब को अब अखबारात मिलते हैं, उन्हें पता है कि सवाबी जलसे में किसने क्या कहा है और कोई डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो ये बात उन्हें पता होगी। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इमरान खान साहब डेट देके भेजें और जो आपकी क़यादत है बाहर आके वो डेट ना दे। तो यही बात आज सलमान अकरम रज़ा साहब ने भी अपने ट्वीट में की और इमरान खान साहब की गुफ्तगू से भी यही बात अयां हो रही है कि इसका मतलब है कि अगर डेट नहीं दी गई तो वो फिर इमरान खान की तरफ से नहीं दी गई। अगर इससे आपका दिल टूटा है या आपको इस सारी सूरत हाल पर ये तशवीश हो रही है कि कहीं कोई बातचीत चल रही है, तो फिर इसका जिम्मेदार खुद इमरान खान है अगर उन्होंने डेट नहीं दी है। या अगर आप ये समझते हैं कि कोई किसी चीज का इंतजार हो रहा है, तो वो फिर जो कुछ भी है वो आप इसके बराह रास्त जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा सकते हैं। लीडरशिप ने वही चीज फॉलो की है जो इमरान खान साहब ने उनको प्लान देके भेजा था। तो ये तो एक चीज क्लियर हुई है और ये इमरान खान साहब ने खुद क्लियर कर दी है। अब उसके बाद जाहिर है कि सोशल मीडिया पर अब जो एक तूफान उठा हुआ था उसको सब लोग एड्रेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी बिल्कुल
ये जो चीज़ें जिस तरह से हो रही थी, देखिए आप अपनी लीडरशिप के खिलाफ हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली तो इसी लीडरशिप ने ही ग्राउंड में निकलना है और लोगों को भी निकालना है, तो इनको आप कंट्रोवर्शियल ना करें, इनके ऊपर आप एतमाद रखें वगैरह वगैरह। तो वो एक डैमेज कंट्रोल जो है वो इस वक्त पीटीआई की तरफ से किया जा रहा है, जो कि हमें नजर आ रहा है। बहरहाल इमरान खान साहब की स्टेटमेंट सुनने के बाद मेरा ख्याल है कि जो उनके कारकुन है वो काफी शांत हो जाएंगे और अब वो फर्दर शायद इसके ऊपर तनकीद ना करें। बहरहाल इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर ये तमाम चीजें जो है अब वो कह दी हैं। अलबत्ता ये बात याद रखिए कि इमरान खान साहब बार बार तैयारी के हवाले से बात करें। अब ये एक अपनी तौर पर ये सवाल जरूर है कि इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे, तो उससे उनका मतलब क्या है? क्या वो इस बात को इंश्योर करना चाह रहे हैं कि जब उन्हें इस बात की गारंटी हो जाए कि जी इतने लोग निकल आएंगे, तो फिर वो एक डेट अनाउंस करेंगे? या बेसिकली इमरान खान साहब इस तरफ जाना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ एक डरावा देना चाहते हैं कि बार बार वो सिस्टम को चैलेंज करते हैं और कहते हैं बस मैं देने वाला हूं, बस मैं अब कॉल देने वाला हूं, अब देखना क्या। तो उनके साथ कोई नर्व्स के साथ खेल रहे हैं बार बार इस तरह की वो एक अनाउंसमेंट जब करते हैं, तो ये अपने आप में भी एक सवाल है कि इमरान खान साहब के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि इस बात की गारंटी तो कैसे इमरान खान को कोई देगा जाके कि जी इतने लोग निकल आएंगे या नहीं निकलेंगे? ये तो एक रफ एस्टिमेशन हो सकता है, लेकिन कि वो हर कोई बता दे कि जी मैं हर एमपीए बता दे मैं इतने बंदे ले आऊंगा या इस तरह से होगा, तो एक रफ एस्टिमेशन आप कर सकते हैं। लेकिन इन रियलिटी उस दिन कितने लोग निकल पाए या ना निकल पाए, ये एक हतमी तौर पर तो कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता। तो बहरहाल इससे ये भी एक तासुर जहन में आता है कि शायद इमरान खान साहब कुछ मजीद वक्त दे देते हैं सिस्टम को, फिर मजीद उनके ऊपर प्रेशर बढ़ाते हैं। तो एक नर्व्स की गेम है जो इमरान खान साहब खेल रहे हैं और देखते हैं कि वो इसमें कितने कामयाब होते हैं। अभी तक तो उन्होंने इस हुकूमत पर, इस सिस्टम के ऊपर इस हद तक तो प्रेशर रखा है कि जाहिर उन्हें इस चीज का खौफ है कि इमरान खान साहब कॉल ना दे दें, एहतजाज ना शुरू हो जाए, मुल्क की एहतजाज ना शुरू हो जाए, तो किस तरह से चीजें संभाली जाएंगी। जहां उन पर एक इंटरनेशनली प्रेशर आ रहा है, ऊपर से अगर मुल्क के अंदर हालात जो है वो इस तरह से हो गए कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में सड़कों पर आ गए, तो फिर उस सूरत में इस हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो इस सारी चीज को कैसे संभाले। तो ये बहरहाल अपनी जगह चीज है। बहरहाल इमरान खान साहब का जो एक फाइटिंग एक प्लानिंग है वो तो अपनी जगह है, लेकिन इमरान खान साहब की इंतजामी जो एक सलाहियत है, या उससे आप कह लें कि जो उनका एक विजन है, उससे ये हुकूमत कितनी इम्प्रेस है, उसका एक जो हमें मजहर मिलता है वो इस तरह भी मिलता है कि वो हुकूमत जो इमरान खान साहब के दौर में उन्हें कहती थी कि ये नाअहल खान है और इन्होंने मुल्क खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, कोई चीज़ बेहतर नहीं हो सकी वगैरह वगैरह। तो ये एक नैरेटिव हम उस वक्त देखा करते थे इमरान खान साहब के दौर में। आज अंसार अब्बासी साहब की एक स्टोरी है जो उन्होंने की है, और इस स्टोरी के मुताबिक इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात पर गौर किया जा रहा है, और इस सिलसिले में हुकूमत जो एक स्ट्रैटेजी या जो प्लानिंग या निकात जिनके ऊपर गौर कर रही है वो हैं जो इमरान खान साहब ने बेसिकली स्टार्ट किए थे। इमरान खान साहब के दौर में सिविल सर्विस में इस्लाहात के हवाले से एक बाकायदा टास्क फोर्स तश्कील दी गई थी जो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की जो सरबराही है उसमें दी गई थी, और इस टास्क फोर्स ने काफी ज्यादा होमवर्क किया था, और इस होमवर्क के तौर पर उन्होंने कोई 68 मीटिंग 68 मीटिंग्स की थी, मुशावरत की, 3000 से ज्यादा लोगों से उन्होंने मुशावरत की थी, मुख्तलिफ जो इस शोबे से वाबस्ता लोग थे, स्टेक होल्डर्स थे, और इस तरह से उन्होंने एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तैयार करके रखा था कि किस तरह से ब्यूरोक्रेसी को बेहतर किया जा सकता है। और उसमें उन्होंने बहुत सारी फिर सजेशंस भी उसमें तैयार करके रिपोर्ट में तैयार की थी, और वो सजेशंस जो थी उसमें कई चीजें थी, जैसे कि CSS के इम्तिहानात की तब्दीली उसमें जो तरीकाकार में वो भी सजेस्ट की गई थी। फिर ये भी तय किया गया था कि जो जितनी भी तरक्की वगैरह है ये कारकर्दगी की बुनियाद पर हो, और फिर इसके साथ साथ जो सरकारी इदारे हैं उनकी तंजीम नौ की जाए। ये भी इसमें सजेस्ट किया गया था कि जो 20 साल की उम्र के ब्यूरोक्रेट हैं, अगर वो अब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो इस बात का भी इख्तियार हो सके कि उन्हें रिटायर किया जा सके, और मुद्दत मुलाजमत उनकी 20 साल हो चुकी हो, कारकर्दगी अब मजीद नहीं वो दिखा रहे, तो फिर उनको रिटायर भी किया जा सके। जाहिर है कि उसके जो कोई कंपनसेशन होगी वो उनको दे दिला के फारिग किया जा सके। इस तरह नए लोगों के लिए रास्ता भी खुलता है, और जो ऐसे सफेद हाथी जो कि इदारों पर सरकारी काम के मामलात में बोझ बने हुए होते हैं, काम करने भी नहीं दे रहे होते, तो इस तरह की चीजों से जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। ये सारा जो प्लान था ये बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था, लेकिन जब पीडीएम की उस वक्त हुकूमत आई थी तो उन्होंने इस प्लान को कलअदम करार दे दिया था, और इन्होंने इस प्लान के ऊपर अमल दरामद नहीं करने दिया था। बाद में जो सूरत हाल है वो फिर ये कि सारी चीजें जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चलती रही, और ब्यूरोक्रेसी की वही सिचुएशन रही। अब अंसार अब्बासी साहब के बकौल यही जो प्लान है इसको दोबारा से टेबल पर रख लिया गया, इस पे गौर फिक्र किया जा रहा है, और इससे ब्यूरोक्रेसी में इस्लाहात की मदद के तौर पर इस रिपोर्ट को जो है वो कंसीडर किया जा रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये कहा तो जाता है, तनकीद होती है कि जिन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में थी, बहुत सारी चीजों पे वर्कआउट हो चुका था, कुछ चीजों पे अमल दरामद भी इवन हो चुका था, लेकिन अल्टीमेटली जब गवर्नमेंट चली गई तो फिर कुछ प्लान जो थे वो इंप्लीमेंट नहीं हो सके थे। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें, आज ये सेहत कार्ड का मामला है, ये इमरान खान साहब का एक ऐसा प्लान था जिसको आप ये खुद भी सोच रहे होते हैं कि हम कैसे कॉपी करें, अभी तक कर नहीं सके, बल्कि इन्होंने तो बंद किया था आगे। और
कई और ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं किसान कार्ड वगैरह टाइप के जो इमरान खान साहब ने किए थे। खैर ये तो कुछ प्रोजेक्ट्स इनमें से ऐसे भी हैं जो पीएमएलएन की हुकूमत में भी चलते रहे हैं और उसको आगे कंटिन्यू किया गया है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू जब किया गया था पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में, तो उसको हर आने वाली गवर्नमेंट ने जो है वो आगे बढ़ाया था। पीएमएलएन ने भी उसको चलाया और फिर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में एहसास के अंडर उसको और वसी कर दिया गया था। तो इस तरह कई प्रोजेक्ट ऐसे थे जो पहले चल रहे थे, उनको बेहतर भी किया गया, कुछ नए प्रोजेक्ट भी लेके आए, और कुछ जो इस्लाहाती प्रोग्राम था उसके ऊपर इमरान खान साहब की जो टीम्स थी वो मुख्तलिफ काम कर रही थी, लेकिन फिर बीच में उनकी गवर्नमेंट जो है वो टॉपल हो गई, जिसकी वजह से बहुत सारे काम जो थे उन पे इंप्लीमेंट नहीं हो सका था। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। दूसरी तरफ इस हुकूमत ने क्या किया, इस हुकूमत ने सिर्फ मैस क्रिएट किया। इस हुकूमत ने आके जिस तरीके से अदलिया में एक अजीब गुंजल डाल दी है कि हर चीज के ऊपर एक कंफ्यूजन बरकरार है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही, पेचीदगी हो चुकी है। मिसाल के तौर पर हर दूसरे दिन अब सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल उठाया जाता है कि ये मामला अब कौन सा बेंच सुनेगा जी, इसमें तो आइन का अब मामला आ गया है, आइन की कोई शिक आ गई है, आइन का कोई हवाला आ गया है, तो अब इसकी तशरीह कौन करेगा जी। अब क्या दोबारा उसके लिए पहले आइनी बेंच बैठेगा, उसके बाद उस पार्ट का जो है जाके हिस्सा जो है वो वहां जाके समात होगा। तो ये एक अजीब सा जो इन्होंने अमेंडमेंट की है जिसकी खुद इन्हें समझ नहीं है और जिसकी वजह से एक अजीब गरीब खला पैदा हो गया पूरे आपके अदालती आइनी इस्लाहाती निजाम में। अब आज भी एक केस के दौरान इसी तरह से हुआ और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फिर बाकायदा ये सवाल भी उठाया कि अब हम क्या फिर गैर आइनी बेंच हैं जब तक आइनी बेंच नहीं अब बैठा हुआ तो हम क्या गैर आइनी बेंच हैं। अब ये जो मामला बीच में आ गया है ये क्या हमारे जैसा गैर आइनी बेंच जो है वो ये सुन ले। तो वो एक तरह से टॉन्ट भी कर रहे थे इसमें और इस मसले को उजागर भी कर रहे थे कि अब जी आपका बार बार सवाल उठेगा और हर मुकदमे में इस किस्म की पेचीदगी होगी। तो ये जो सारी चीज है इसके ऊपर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने भी बल्कि बात की कि इसको हम गैर आइनी बेंच तो खैर नहीं कह सकते, लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि फिर इसका मतलब हम इसका भी मामले का फैसला कर देते हैं, कल को नजर सानी आएगी वो भी हम ही सुनेंगे और अगर हम पे किसी ने एतराज किया कि जी आपने ये क्यों सुना, आप तो गैर आइनी बेंच है यानी आइनी बेंच नहीं है, तो फिर हम कह देंगे कि भी हम ही आइनी बेंच है, हम सुन लेंगे। तो एक अजीब सी कंफ्यूजन जो है वो अदलिया महसूस कर रही है सारी सूरत हाल के ऊपर। तो ये इन लोगों की अहलियत की एक छोटी सी निशानी है कि आप देख लें कि इन्होंने जो तरमीम की है उसकी वजह से किस कदर कंफ्यूजन जो है वो पैदा हो चुकी है और इन्हें खुद नहीं पता कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जब से ये आइनी तरमीम की है एक अजीब क्योस हो चुका है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में खास तौर पर दो चीफ जस्टिस बिठा दिए हैं, अजीबो गरीब तकसीम कर दी है आइनी बेंचेस की और गैर आइनी बेंचेस की। और फिर जो एक सीनियरिटी का उसूल है उसको जिस तरह से पामाल किया गया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की दो कमेटियां बन गई हैं, तो वो एक अजीबो गरीब सूरत हाल बन गई है जिसने काफी ज्यादा इस अदालती बहरान को मेरा ख्याल है और बुरा कर दिया, गहरा कर दिया। बहरहाल जी थोड़ा सा एक मैं पॉइंट सिर्फ और इसमें एडअप कर दूं कि आज जो ये खबर मैं देख रही थी बड़ी इंपॉर्टेंट, वैसे मेरे ख्याल कल की खबर है लेकिन ये आज काफी ज्यादा हाईलाइट हुई है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को जरूर राब्ता किया है और उन्होंने इस ये बड़ा अहम ये राब्ता था क्योंकि आपको पता है कि हमेशा अमेरिका और रशिया को एक मुतहारिब ग्रुप के तौर पर देखा जाता है कि जैसे एक दूसरे के खिलाफ है, लेकिन ये राब्ता उन्होंने हलफ उठाने से पहले किया और उसमें उन्होंने दो तरफा जो मामलात हैं उसके ऊपर बातचीत भी की है और खासतौर पर जो यूक्रेन की वॉर एक चल रही है काफी सालों से उसको भी उन्होंने कहा है कि इसका कोई हमें हल निकालना होगा। तो ट्रंप ने अपने इक़्तिदार संभालने से पहले ये बात की है कि वो जंगों का खात्मा चाहते हैं। तो लगता है कि वो अभी हलफ उठाने से पहले इस सिलसिले में काफी पेशरफ्त भी कर रहे हैं और इस सिलसिले में कोई अपना होमवर्क और पूरा एक प्रॉपर जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट करने का इरादा रखते हैं। और इसी सिलसिले में एक बड़ा कदम है जो उन्होंने उठाया है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से जो राब्ता किया है। इससे बजाय लगता है ये आपको वॉर का याद ही होगा, ये वो टाइम था जब इमरान खान साहब जो थे रशिया गए थे और उसके बाद रशिया ने वहां पे अचानक से जिस तरीके से सारा जो मामला था वो किया, तो ये जो सारी चीज थी उसके बाद फिर काफी प्रेशर भी आया इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के ऊपर। तो अब बहरहाल इस चीज को इमरान खान साहब को तो जो भुगतना पड़ा वो करना ही पड़ा, लेकिन यहाँ पर अब ये है कि रियलाइजेशन अमेरिका में भी है इस चीज की कि हम बहुत सारी बेकार की जंगों में खुद को उलझाए रखते हैं जिसकी वजह से जो हमारे अपने शहरी हैं उन तक बहुत सारी चीजें जो हम और बेहतर करके पहुंचा सकते हैं वो नहीं होता। तो उन्होंने अब इन जंगों से खुद को कहीं ना कहीं किसी फासले पर करने का जरूर सोचा है। देखते हैं इस पे कितना अमल दरामद हो सकता है, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट भी विद इन द स्टेट एक जो पावर्स हैं वो ये सोच रही हैं कि ये तो बिल्कुल ही हमारी पॉलिसी को उलट पुलट करने चल पड़ा है बंदा, तो इसके साथ कैसे डील किया जाए। तो वहां पे भी मुखालफत और रुकावटें तो होंगी उनकी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बड़ा इजी होगा, लेकिन लेट्स सी कि वो कितना इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।